इस वीडियो में हम हैकेनाशी चार्ट के बारे में बात करने वाले हैं। आप बहुत सारे चार्ट का यूज़ किए होंगे और इसके भी बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। हैकेनाशी चार्ट एक लैगिंग चार्ट है। इस पर प्राइस थोड़ा पीछे चलता है जो जो ट्रेडर्स को क्लियर ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग एंट्री एंड क्लियर एग्जिट देता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम आपको हैकेनाशी का यूज़ करना बताएंगे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में और लाइव चार्ट में। सबसे पहले आप जान लीजिए कि हैकेनाशी होता क्या है। हैकेनाशी एक जापानीज चार्टिंग टेक्निक है। हैकेनाशी का मतलब एवरेज और आशी का मतलब कैंडल स्टिक है। ये नॉर्मल चार्ट की तरह एग्जैक्ट प्राइस नहीं बल्कि एवरेज प्राइस पर बेस्ड होता है। इसलिए काफ़ी स्मूथ और क्लियर ट्रेंड वाला हो जाता है। हैकेनाशी चार्ट कैसे लगाएं, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है। इसको लगाना बहुत ही सिंपल है। आप किसी भी ब्रोकर को आप यूज़ करते हैं उसका ऐप आप ओपन कर लीजिए और चार्ट पर क्लिक कर लीजिए। हैकेनाशी सेलेक्ट कर लीजिए जैसे कि आप ऑन स्क्रीन देख रहे हैं। तो अब सवाल आता है कि इस चार्ट को कैसे पढ़ें। तो इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, बुलिश और बेयरिश। क्योंकि दोनों जो है उसको पढ़ना हम सीखने वाले हैं तो दोनों को अलग-अलग डिवाइड कर लेते हैं। पहले हम बुलिश के बारे में जानेंगे कि इसको हम कैसे पढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि हमने एक कंपनी इंडियन बैंक का चार्ट ले लिया है और इस पे हैकेनाशी लगा हुआ है। अब इसको हम पढ़ते कैसे हैं वो आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले हम बुलिश के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आपने देखा है कि यहाँ से जो है प्राइस गिर के नीचे तक इधर तक आई है। यहाँ तक जो है प्राइस आई है और उसके बाद यहाँ से रिवर्स होना स्टार्ट किया है। तो आपको एंट्री किधर लेना है? यहाँ जब 2 कैंडल लगातार, ग्रीन कैंडल जब लगातार बिना वीक के बने, तो जैसे कि इस वाले कैंडल में दिख रहा होगा कि एक वीक बना हुआ है, तो इस वाले में भी एक वीक बना हुआ है। लेकिन इस कैंडल में, ये कैंडल में और इस कैंडल में वीक नहीं बना है। अगर 2 कैंडल लगातार बिना वीक के बन जाए, तो हम वहाँ पे एंट्री ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो है हम एंट्री ले लेंगे। यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। अब है कि एसएल कहाँ तक रखना है हमको। एसएल हम ठीक जैसे ही इसका अपोजिट यानी कि एक रेड कैंडल किधर भी बन जाए ऊपर में किधर भी, तो हम वहाँ उसको अपना एसएल मान के और एग्जिट कर जाते हैं। पूरे के पूरे ट्रेड से एक ही बार में एग्जिट कर जाते हैं। अब इसको हम राइट कैसे करेंगे? तो जैसे कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमने एंट्री लिया है और ये एक यहाँ पे जो है आपने मान लो कि आपने एक एसएल रखा है। अगर एसएल हिट होता है तो एंट्री लेने से जो एसएल हिट होने का जो पॉइंट है लगभग जितना परसेंटेज है, अगर मान लो कि यहाँ पे मैंने एंट्री ली, अ, इस वाले लेवल पे मैंने एंट्री लिया और यहाँ से इस वाले लेवल का जो है वो टोटल करीब-करीब 830 मान लो कि 10 पॉइंट का है। तो 20 पॉइंट जैसे ही ऊपर जाए, हम आधी पोजीशन को एग्ज़िट कर देते हैं। अपनी आधी पोजीशन को एग्ज़िट कर देंगे और आधी पोजीशन को होल्ड करेंगे जब तक कि इस तरह का रेड कैंडल ना बन जाए। अगर रेड कैंडल कहीं भी बन जाए तो हम पूरे ट्रेड से एक बार एग्ज़िट कर देंगे। अब इसको हम आपको ये पूरा एक बार क्लीन कर देते हैं। फिर से बता देता हूँ मैं आपको। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक अच्छी खासी गिरावट हुई है और गिरावट होने के बाद यहाँ पे प्राइस रिवर्स किया और बिना वीक का 2 लगातार कैंडल हम ढूँढेंगे। तो पहला कैंडल ये और दूसरा कैंडल ये। अब इसका जिधर भी क्लोजिंग होगा, ये इस कैंडल का क्लोजिंग इधर हुआ है, तो हम यहाँ पे एंट्री बना लेंगे और इस कैंडल के नीचे या तो हम रखेंगे या तो फिर किधर भी इस तरह का रेड कैंडल अगर बन गया, तो हम पूरे ट्रेड से एग्ज़िट कर देते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि अगर हमने बाय किया और इसको लंबे समय तक होल्ड कैसे करना है, इसको पूरा कैप्चर पूरे अपने प्रॉफिट को कैसे करना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक ट्रेंड एंड हो गया, ये गिरावट का ट्रेंड यहाँ पे ग्रीन बन गया, एंड हो गया। अब यहाँ पे 2, 1, 2 हमने इन दोनों को खड़ी 2 कैंडल यहाँ पे दिख रहा होगा कि बिना वीक के बना है। अब यहाँ पे हमें एंट्री लेनी, ये हमारा एंट्री लेवल है। अब एंट्री लेने के बाद यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, तो यहाँ पे हम आधी पोजीशन को एग्ज़िट कर देंगे। अब आधी एग्ज़िट करने के बाद आधी को छोड़ देंगे हम कि एक कैंडल और इस लेवल के नीचे क्लोज़ करे। अगर क्लोज़ करता है, तो हम पूरे के पूरे ट्रेड से एग्ज़िट हो जाएँगे। नहीं तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ऊपर की ओर फिर से ये अच्छी खासी तेज़ी दिया है और फिर यहाँ पे एक रेड कैंडल बन गया। तो इस लेवल पे अगर आप चाहें तो पूरा बुक कर सकते हैं या तो फिर से वैसे ही अपनी आधी पोज़ीशन को हल्की करेंगे और बाकी का आगे इस तरह से राइट करते जाएँगे। बुलिश पैटर्न को हम कैसे पढ़ते हैं, ये तो वो बात हो गया। अब हम आते हैं अपने दूसरे यानी कि बेयरिश चार्ट को हम कैसे पढ़ें और उसपे ट्रेड कैसे लें। तो अब हम आ जाएँगे कि बेयरिश चार्ट को हम कैसे पढ़ते हैं।
सेम बुलिश का बिल्कुल ये अपोजिट है। वैसे ही हमको ऊपर की तरफ रेड कैंडल 2 ऐसे चूज़ करने हैं जिसका कि कोई वीक नहीं है, इस तरह का कोई वीक नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे 1 कैंडल है, यहाँ पे 2 कैंडल। अब इसी के नीचे जिधर क्लोज़ किया, यहाँ क्लोज़ किया, यहाँ पे हमने क्या किया, उसका एंट्री हमने ले लिया है और वेट करेंगे तब तक जब तक कि रेड कैंडल के अपोजिट ग्रीन कैंडल, तो जैसे ही एक ग्रीन कैंडल बन जाए वैसे ही हम पूरे के पूरे ट्रेड से एग्जिट कर देते हैं। या तो फिर हमारा रिस्क रिवॉर्ड अगर हमारे फेवर में है कि अगर जिधर हमने एंट्री लिया वहाँ से जितना हमारा एसएल है उसके डबल अगर हमारा प्राइस जो है आ गया है तो हम आधी पोजीशन को एग्जिट कर लेंगे और आधी को छोड़ देंगे। और अगर एसएल लग गया जिधर एंट्री लिया उधर ही या उसके ऊपर तो हम वहाँ पे पूरे के पूरे अपने पोजीशन से एग्जिट हो जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ बैक टेस्ट अगर करना है तो आप कर सकते हैं और उसके अनुसार जब आपको पूरी तरह से कन्विक्शन आ जाए तभी इस पे ट्रेड लीजिएगा। लास्ट में आपको ये बता दें कि हैकिंग का यूज़ हम स्कैल्पिंग में बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इसका यूज़ इंट्राडे या स्विंग में करना सबसे बेस्ट होता है। इसको 50 ईएमए के साथ यूज़ करना बहुत इफेक्टिव होता है। अगर आप हैकिंग प्लस 50 ईएमए स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए और वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो